अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13। ये हमारा वन शॉट लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 पे। ये हमारा 13वां वन शॉट लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने ध्यान से सुनना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में हमेशा आता है और मुश्किल टॉपिक है। आपकी केमिस्ट्री पूरी इधर से ही शुरू होती है, तो ये ध्यान से सुनना है। ये आपको अभी नहीं, आगे की क्लासेस जो क्लास 10, 11, 12, एम कैट, ई कैट हर जगह पे काम आएगा। ये ध्यान से सुनना है, ये मुश्किल टॉपिक है। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं। ये 2 महीने हैं, इसलिए तो हमने वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों के लिए निकाले ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। आपकी एग्जाम की तैयारी अब फर्स्ट क्लास हम कराने वाले हैं। तो ये हमारा 13वां वन शॉट लेक्चर है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा वन शॉट लेक्चर क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनका डेरिवेटिव्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि उनमें कार्बन भी होती है और साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट। द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होगी। लेकिन अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो खास किस्म के कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन दूसरी कार्बन के साथ अटैच होती है, कार्बन चेन प्रेजेंट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन भी होगी लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे क्योंकि उनमें वो खास किस्म का कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। द स्टडी ऑफ द कार्बन, उन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिनमें कार्बन प्रेजेंट है एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज की इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हाउएवर लो कार्बन कंपाउंड, कुछ ऐसे भी कार्बन कंपाउंड है जो स्मॉल क्वांटिटी में है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। These are considered as inorganic substances. ये inorganic substances हैं. This is because they have a completely different properties than the organic substances. इनकी बहुत ही different properties है as compared to organic substances, inorganic substances. Organic substances play an important role in the living beings. Industrial organic chemicals, products such as plastic, rubber, synthetic fibers, paint, glues, varnishes, artificial sweeteners, flavors, drugs, dyes, soap and detergent. ये सारे के सारे इन सारे केमिकल्स के अंदर या इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, डिटर्जेंट्स है, शैम्पू वगैरह, फिर दूसरा प्रोडक्ट आप निकाल के देख लो तो सब के अंदर आपको, क्योंकि वहाँ इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है, तो एज एन केमिस्ट अब आप कोशिश करें कि आप उस लिस्ट को पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। भी अगर आपके पास प्लास्टिक की प्रोडक्ट है और प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर अगर आप देखें तो वहाँ पे लाजमी ही लिखी होगी कि इसके अंदर 18 प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो मॉडर्न में हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्दरमोर द एनर्जी वो मोस्टली डिपेंड ऑन इट्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल। वो सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आता है? तो आपका कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड प्रीवेड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर। अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें तो वो हमारी लाइफ में हर तरफ प्रेजेंट।
We use thousands of carbon compound every day. हम हर दिन बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को यूज करते हैं. They are carrying out important chemical reaction with our body. Even हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत important chemical reactions हो रही. Many of them are so vital. वो उनमें से कुछ बहुत ही important हैं that we cannot live without them. वो उनमें से उनमें से एक के भी बगैर हम नहीं रह सकते. A detailed study of organic compounds confirmed that the carbon is their essential constituent in the combination with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and hydrogen. हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब वो क्योंकि वो हर तरह से कंपाउंड बेसिकली हो सकते हैं, कई में उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, कई में सल्फर प्रेजेंट होगी, तो वो डेरिवेटिव्स बनाते हैं, उनसे आगे मिलकर बनाते हैं. बहुत तरह के कंपाउंड्स आपके पास आते हैं, बहुत लार्ज वैरायटी आपके पास आती है, जिसकी वजह से वो उनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है. दे में आल्सो रेयरली कंटेन मेटल आइटम्स. उनमें जो मेटल आइटम्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ये भी कहते हैं कि तो ये तो मेनली उसमें क्या है, वो हाइड्रोकार्बन. अब उसमें आप जिस तरह से चेंजेस करते जाओगे, नाइट्रोजन लगाते जाओगे, सल्फर लगा दोगे, फास्फोरस लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे, वो उसी तरह से कंपाउंड बदलते जाएंगे और उन बदलते कंपाउंड को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं कि वो उनसे मिलकर बना हुआ. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत ही खास बात है कि ये एक पूरे के पूरे एक दूसरे के साथ अदल बदल में प्रेजेंट है. सीरीज का मतलब है एक के बाद एक तरतीब के साथ. ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास तरतीब के साथ प्रेजेंट है, यानी पहले एक होगा, फिर दूसरे कार्बन वाले कंपाउंड, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह एक कंप्लीट सीरीज में वो प्रेजेंट है. और इस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज. इससे क्या होगा कि वो जितने भी सारे मेंबर होंगे ना, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा. थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो हर एक स्पेसिफिक डिफरेंस से वो प्रेजेंट होंगे. जैसे एक साथ घर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे घर एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन कुछ छोटे बड़े बीच में, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, वो सारे एक तरतीब के साथ प्रेजेंट है और सबकी एक ही प्रॉपर्टी. इस चीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं. तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह से प्रेजेंट है तरतीब के साथ. There exists a close relationship between different organic compounds के दरमियान एक close relationship present. This similarity in behavior has made the study of millions of organic compounds. क्योंकि अब उनमें प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो अगर आप एक ही बात को प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलैरिटी है, अगर आप एक को स्टडी करते हो बहुत आसानी से, अगर आप एक को स्टडी कर लेते हो कंप्लीट, तब आपको पता है कि वो दूसरे सारे भी आपके पास ऐसे हैं. हमारे पास बाकी सारे कंपाउंड भी उसी जैसे है, तो वो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि बाकी भी तो वैसे ही हैं. सो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है. दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज मेड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इजी. ये जो सिमिलैरिटी है बिहेवियर की, कि जो हमारे पास मिलियंस में, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी स्टडी को इजी बना दिया. हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप की फॉर्म में हम इनको स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज. आपको कुछ फैमिलीज में डिवाइड करोगे. अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स. एक जैसे कंपाउंड की एक जो सीरीज है, इन विच टू एडजेसेंट कंपाउंड. एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ. तो एक सीरीज कंपाउंड की जिनमें जो साथ साथ वाले कंपाउंड है, उनमें कितना ही डिफरेंस होगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस. अ सीरीज दैट इज रिलेटेड टू द कंपाउंड. एक सीरीज जो कि कंपाउंड से रिलेटेड, इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, जिनमें से दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफर करते हैं बाय CH2, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन की है, उसे हम होमोलॉगस सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अल्केन्स को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास इथीन आता है, मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है और ब्यूटेन. नॉट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट अल्केन, दे डिफर बाय द सेम यूनिट. अब हर यूनिट के दरमियान अगर ये मीथेन और इथेन साथ साथ प्रेजेंट है, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन. इथेन और प्रोपेन का डिफरेंस देखें तो इसमें भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का. दिस मीन्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट. अब मैं ब्यूटेन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है. ब्यूटेन के बारे में अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट नंबर बताएं,
तो ब्यूटेन तो आप लिखोगे, साथ में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन आप उसमें ऐड कर दोगे और ये आपका नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा। अब इससे आगे इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप ऐड करें तो वो आपका और नेक्स्ट मेंबर बनता जाएगा। इस हिसाब से अब आपके साथ आप पूरी की पूरी अल्केन का पता a series of related compound, एक किसी कंपाउंड की एक सीरीज है in which the adjacent member जो साथ साथ वाले मेंबर्स हैं that is basically differ by जो कि उसी के साथ differ करते हैं by CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की प्रति हैं that is called homologous series और उसको हम homologous series बोलते हैं। Similarly alcohols also form homologous series। आपके पास जो अल्कोहल्स हैं उनमें भी आपके पास होमोलोगस सीरीज है। हमारे पास मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज के थ्रू पे प्रेजेंट है। These compounds also differ by same unit in, ये कंपाउंड भी सेम यूनिट के साथ डिफर है CH2। यानी अगर आपके पास एक मेथनॉल है जो कि CH3OH प्रेजेंट है, इसमें अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे CH3, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये आपका एथेनॉल बन जाएगा। इसमें आप नेक्स्ट मेंबर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करें, में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे तो वो आपका अगला अगला अल्कोहल बनता जाएगा। मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। अब ये जो कंपाउंड है ये भी सेम एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के थ्रू। आर द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी क्लासेस होंगे जिनमें आपके पास अल्केन है, अल्कीन की क्या स्पेशलिटी है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आता है। अल्कीन की क्या स्पेशलिटी है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है। अल्काइन की क्या स्पेशलिटी है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आता है। एल्डिहाइड का भी अपना एक ग्रुप है, कीटोन का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी, इनका। और ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज बनाते। सो नेक्स्ट ये जो हम होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो फर्स्ट आपके पास आता है each homologous series have some general characteristics। हर जो आपकी होमोलोगस सीरीज आएगी उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होती हैं। The family member of a homologous series have same functional group। जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके होमोलोगस सीरीज के उन सब का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम, उन सब का फंक्शनल ग्रुप आपके पास सेम होता है। तो फैमिली मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, उनका जो जनरल फॉर्मूला है जिसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सेम। तो एडजेसेंट फैमिली मेंबर्स डिफर बाय द CH2 ग्रुप, जो एक जैसे यानी साथ साथ प्रेजेंट होने वाले फैमिली मेंबर्स हैं तो वो आपके पास वो CH2 ग्रुप्स के थ्रू डिफर करते हैं। द फैमिली मेंबर डिस्प्ले अ ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ट्रेंड पाया जाता है कि अगर एक मेल्टिंग पॉइंट है और वो इंक्रीज कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है द फैमिली मेंबर पोजेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक, ये वो सारे का सारा एक जैसा ही दिया। ये उन्होंने होमोलोगस सीरीज बताई है और ये उन्होंने जनरल फॉर्मूला बताया है, आपने ये सारे के सारे तैयार एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। So from the general formula you can easily determine the molecular formula of any of the member of a series। अब आपके पास जनरल फॉर्मूला है तो आप किसी भी मेंबर्स का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते। जैसे कि अब आपके पास मीथेन है तो मीथेन में आपको पता है कि एक कार्बन आती है, आप उसमें बनाओगे इथीन का, प्रोपीन का बनाओगे, अल्कीन का, अल्कोहल का, आप इस तरह से बना दो। अच्छा, ये अब आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट है। अगर मैं इसको बताऊं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं वन बाय वन, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाए, आपने क्या करना है? अल्कीन बनाना है। हम क्या कर रहे हैं? अल्कीन बना रहे हैं 4 कार्बन। अल्कीन का सबसे पहले तो आप जनरल फॉर्मूला देख लोगे, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। तो अब मैं इसके अंदर 4 कार्बन वाला 4 ऐड करूंगी तो ये आएगा C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 तो आएगा C4H2 8 + 2 10, तो C4H10 आ जाएगा। इस तरह आपका 6 कार्बन वाला तो ये आएगा
C6H2 मल्टीप्लाई बाय 6 + 2 12 + 2 40, तो ये आएगा 6H40। ये एल्कीन का आ गया। सिमिलरली आप इसी तरह से एल्कीन का निकालेंगे, ये एल्कीन का आ गया, अब हम एल्कीन का भी निकालेंगे जिनमें ये उसका फॉर्मूला है CnH2n। जब आपको पता होगा तो वो आपके समझ में जाएगी। जब आप C कार्बन निकालेंगे तो वो आएगा C3H6, और अगर 4 कार्बन वाले निकालेंगे तो C4H8 आ जाएगा। तो अब अल्काइन है तो ये आपका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आएगा, ये वाला, क्योंकि आप जनरल फॉर्मूला तो आपने खुद ही याद करना है। C3 6 - 2, तो ये C3H4 आएगा, और अगर 4 है तो C4 और H6 आएगा। अब मुझे अल्कोहल का बताएं आप सब। 2 कार्बन विद 3 कार्बन। अल्कोहल का सिंपल जनरल फॉर्मूला आपको याद कर लेंगे। इसमें आप कार्बन 2 पुट करते हैं, C2 H2 4 + 1 C2 H5 और 7 OH आपका आ जाए। इसी तरह अगर अल्कोहल का 3 कार्बन है तो सो हैव C3 H6 + 7 OH। तो ये 2 कार्बन विद 3 कार्बन आपका आ जाए। उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास थे। Frequently, more than one organic compounds are present by the same molecule formula. अक्सर ऐसा होता है, frequently बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो अलग अलग होंगे। पहले मैं साथ एक्सप्लेन कर दूं। वो कहते हैं कि फॉर्मूला एक होगा लेकिन दो अलग तरह के कंपाउंड्स होंगे। इस बात का क्या? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C2H6O एंड H। ये आपका एक कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपको पता है इस एक कंपाउंड से मैं दो फॉर्मूलास, दो स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के निकाल सकते। एक हो सकता है CH3, सॉरी यहाँ पे 5 आना है एक्चुअली। एक हमने हाइड्रोजन साइड पे लिख दी थी ना, ये ऐसे भी आ सकता है। उसमें भी अगर आप देखो तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन इधर 1 ऑक्सीजन है, या फिर ये इस तरह से हो सकता है। अगर इसमें भी आप देखो तो आपके पास 6 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन प्रेजेंट है। 6 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन आप देखो तो ये टोटल अलग फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर बोलते हैं और इस फंक्शनल ग्रुप को आपको पता है हम अल्कोहल बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी चेन, सब कुछ चेन, सारा कुछ एक नई आइडेंटिटी के साथ वो आपके पास आएंगे हैं। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है। ये इस प्रॉब्लम को हमने बेसिकली सॉल्व कर। वो क्या कह रही है? फ्रीक्वेंटली मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूल। फ्रीक्वेंटली एक से ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करें। However, they have different properties. Of course, इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन वो तो हम बाद में एक्सपेरिमेंट करते पता लगे। अगर मैं आपको ये फार्मूला बताऊं तो बात तो आपको तो नहीं पता ना कि हमने ये लिखना है या हमने ये लिखना है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। However, they have different properties. उनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होंगी एंड they have different structural formulas, और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी बहुत डिफरेंट है। For example, two organic compounds have molecular formula C2H6O. इन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनका मॉलिक्यूलर, वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, दे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उनके अरेंजमेंट पहला अल्कोहल वाला के कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 7 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। डाइमेथाइल में भी 2 कार्बन के साथ, हर कार्बन के साथ 3 और 1 कार्बन है और उसके साथ 4। These formulas clearly shows that ये फॉर्मूलाज आपको क्लियरली बताते हैं एटम्स आर बॉन्डिंग टू वन अनदर। एटम्स एक एटम दूसरे एटम के साथ डिफरेंटली बाउंड हो सकते। इन यहाँ उन्होंने एक और एग्जांपल दी, मैंने आपको बहुत स्मॉल एग्जांपल थी। एक और उन्होंने एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है कि उनमें आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, और एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये इसके 4 पूरे हो गए, इसके 2 आ गए, इसके भी 3 आ गए। ये इसका ये एक कंपाउंड तो इस तरह का आ गया कि इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का आ गया कि ये जो पूरा का पूरा ये वाला है ये दरमियान में आएगा, यानी 3 कार्बन आ गए। अब जो ये वाला पोर्शन है ये दरमियान में चला गया। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन था, सॉरी
ये ऑक्सीजन दरमियान में आ गई आपकी, और फिर कार्बन आपके पास आया। अब ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। और अगर आप इनमें से सबको आप देख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन आपके पास। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं पता लगेगा कि ये अरेंजमेंट इस तरह की है या अरेंजमेंट इस तरह कि क्या ये वाला कंपाउंड एन पे प्रेजेंट है या कंपाउंड बिल्कुल मिडल में पे। तो ये उसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बहुत ही, these formulas clearly shows that के formulas आपको बहुत clearly बताते हैं atoms are bonded to one another different. Atoms एक दूसरे के साथ बहुत differently bounded हो। In ethanol के अंदर oxygen atom is bonded to only one carbon atom. एथेनॉल के अंदर ये वाली एक्सीडेंट के अंदर कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन के। इन डाइमेथाइल ईथर वो जो ऑक्सीजन होगी वो दोनों ही कार्बन के साथ अटैच। Similarly to organic compounds have two molecular formula, they have a different arrangement। ये दो organic compounds हैं, दोनों का सेम molecular formula है, ये फिर atoms के जो अरेंज तो a formula that describes the arrangement of atoms in a molecule is called a Froment। वो फॉर्मूला जो आपको बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के अरेंज। अब फॉर्मूला जो एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको अरेंज, क्योंकि अब आपने पहले मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पढ़ा ना, और उन्होंने आपको रीजन बताया और 2 एग्जांपल्स के साथ उन्होंने आपको रीजन बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनफ नहीं होता। वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आपके पास डिफरेंट होगा। तो इसीलिए स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब फॉर्मूला वो फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो बताता है मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम के अरेंजमेंट को बताता है, इस कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। द सिंपल अल्केन द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, वो जो सिंपल अल्केन्स होंगे वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे। फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स है द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये पहले 3 मेंबर्स है अल्केन की और इनका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। उनका कंडेंस्ड फार्मूला हम इस तरह से लिख लेंगे। कोरस्पॉन्ड ओके, मैं आपको पता है कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात कर रहे थे अल्केन की। इसमें अगर आपके पास एक, इसका क्या मतलब है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो आपके पास एक कार्बन, एक ही कार्बन और उसके साथ अगर 4 सिंगल बॉन्ड लगेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ तो हाइड्रोजन ही अटैच होता है, तो वो आपका CH4 आ जाए। स्ट्रक्चर फार्मूला एक उसका आता है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब है कि तमाम के तमाम बॉन्ड्स आपके वो विजिबल हों, यानी एक कार्बन है और वो आगे 4 बॉन्ड्स के साथ अटैच। उसके बाद इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है कि अब हमें पता है कि कार्बन के साथ कितने हैं, तो हम लिखते हैं कि एक कार्बन और उसके साथ CH4 अटैच है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। अब ये तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे मैं आगे आपको बता। फॉर एग्जाम्पल अब हम 2 कार्बन ले लेते हैं, हमने 2 कार्बन लिए हैं और दोनों कार्बन आपस में, क्योंकि अल्केन है तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में अटैच है। तो ये आपका हाइड्रोजन के साथ, ये पहले मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रही हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है। उसके बाद जब आप कंडेंस फॉर्मूला किस तरह से लिखते हो, हमने कार्बन तो प्रेजेंट है, कार्बन तो बेसिक है, कार्बन लिखेंगे और मैं 1 बाय 1 बताऊंगी कि मेरे हर कार्बन के साथ क्या क्या चीजें प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 हाइड्रोजन, तो मेरी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच। ये कार्बन एक दूसरी कार्बन के साथ अटैच है जिसके आसपास भी 3 हाइड्रोजन अटैच। ये कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कि मैंने हर बॉन्ड को बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि मैंने कुछ कुछ बॉन्ड को ही किया। तो उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम नंबर ऑफ एटम लिख लेते हैं। कार्बन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन टोटल हमारे पास 6। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊं, लेट्स से हम अल्केन की ही अभी बात करते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, तो लेट्स से अब मैं 3 कार्बन वाले पे बात कर लूँ। तो
तो ये मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन होंगे और ये होना सिंगल बॉन्ड ही है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये अल्केन है। तो मैं इसके सिंगल बॉन्ड्स को कार्बन की 4 वैलेंसी रखते हुए कंप्लीट कर, ये मेरे पास आ जाएंगे कार्बन के सिंगल बॉन्ड, उसकी 4 वैलेंसी को कंप्लीट। ये अब आपका कहलाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है, ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसके बाद अब मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन लिखूंगी और मैं बताऊंगी कि मैं 1 बाय 1 में लिखूंगी कि पहले मैंने ये कार्बन लिख रही हूँ, तो ये मेरे साथ 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद ये कार्बन दूसरे कार्बन के थ्रू सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2 आ जाएगा, और ये कार्बन फिर अगली कार्बन के साथ अटैच है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो वो तो आप टोटल नंबर लिखोगे, 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। आपको तीनों फॉर्मूलाज का मतलब पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। अब वही बात आपकी बुक में बताई गई है, हम वही बात आपकी बुक से रीड कर लेते हैं, बाकी है यही इसकी डेफिनेशन। तो हम कहाँ पे थे? फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जिसमें हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताते हैं मॉलिक्यूल के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए, वो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाती है। द सिंपल अल्केन्स, हम सिंपल अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्केन हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये पहले 3 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, ये उन्होंने पहले 3 का कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है और फिर उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। Condensed formula is a structure formula that uses established abbreviation for the various groups in a chain. हमारे पास जो चेन है, ग्रुप्स की जो चेन होती है, उसमें हम एब्रीवेशन के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोल के नहीं लिख रही, इसकी जगह पे मैं CH3 लिख रही और फिर मैं आगे इसकी जगह पे CH2 लिख रही, तो बजाय इसके वो हम सिंपल जैसे किसी में शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम कंडेंस में भी सिंपल शॉर्ट फॉर्म। A condensed formula is a structure formula that uses established abbreviation for the various groups of chain. In a condensed structure formula, we list the main chain carbon atoms and the hydrogen atom attached to them in a sequence in which they appear in the name. हम क्या करते हैं, उसी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। सीक्वेंस आपने खराब नहीं करना, जो जितना मेन चेन। तो ये उन्होंने मिथाइन, मिथाइलिन और इसको इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। या ये बस ब्यूटेन है, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये बात आपने याद रखनी है, हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6। तो ऑफ कोर्स अब वो कह रहे हैं कि हमने हेक्सेन, एन से मुझे पता लग जाएगा कि ये तो अल्केन है, एन से मुझे पता लग गया कि ये तो अल्केन है, तो मैंने बना लिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। के बाद इसके हाइड्रोजन एटम्स में अटैच कर लूंगी, क्योंकि कोई सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो सारे के सारे मैं हाइड्रोजन एटम्स अटैच करूंगी। ये सारे के सारे आपके पास हाइड्रोजन एटम्स आ गए। अब बताएंगे कौन सा फॉर्मूला आ गया मेरे पास? ये आ गया मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्म। उसके बाद इसी को ही मैं कंडेंस में कन्वर्ट करूंगी, 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगी इससे। CH3 that is attached to CH2, that is then attached to CH2, again attached to CH2, again attached to CH2, 3 4, and then we have CH6। ये कंडेंस्ड आ गया। इसी का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगी, सो इट बिकम्स C6H5 3 to 5 plus 7 plus 9 plus 11 and 3 40 H। जी आपका ये स्ट्रक्चर आ गया, ये कंडेंस्ड आ गया और ये मॉलिक्यूलर। ओके, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं। सो वी हैव 3 4 5 6 7 8 और इन कोर्स के आपके साथ 3 हाइड्रोजन उस हिसाब से कनेक्टेड होंगे।
इस हिसाब से आपके साथ कनेक्टेड होंगे। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया। इसी को ही अगर आप कंडेंस्ड करके लिखोगे तो आपने CH3 connected to CH2, CH2 again connected to CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, तो लास्ट वाला आपका CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C8H 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 13, 15, 18, C8H8। तो ये आपका फॉर्मूला। इस तरह करके आपने सारे फॉर्मूला लिखने हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ अल्कीन है तो आपने अल्कीन तक ही स्टिक। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स आपके पास आ जाते हैं, एक जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके पास ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो कि सिंगल बॉन्डेड, और अनसैचुरेटेड में ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक आपके पास सैचुरेटेड है और दूसरा आपके पास अनसैचुरेटेड है। एक आपके पास सैचुरेटेड है और दूसरा आपके पास अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं, और ये बॉन्ड दो तरह के होंगे, या तो वो डबल बॉन्ड होगा यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगा, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा कि एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड को कनेक्ट। एटलीस्ट ये सिंगल बॉन्ड में तो आपके लिए सारे बॉन्ड का सिंगल होना जरूरी। डबल बॉन्ड में एटलीस्ट अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड में भी एटलीस्ट वन कैटेगरी होगी। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास क्या होता है, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास एक मैं क्या बता रही थी कि हमारे पास क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी। अगर तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ऑफ कोर्स अगर मैं इस कार्बन पर बात करूं तो ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है, तो अब उसे 3 बॉन्ड्स आगे बनाने की जरूरत। अगर मैं हाइड्रोजन अटैच करती हूँ तो मुझे 3 हाइड्रोजन अटैच कर, या अगर आगे भी किसी एक कार्बन के साथ अटैच है, वैलेंसी इसकी 4 ही लगेगी, ये बॉन्ड 4 ही बने। अगर अब ये डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर सेम यही कार्बन अपने साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अब उसे 3 नहीं बल्कि 2 कार्बन की जरूरत है, 2 बॉन्ड्स और वो और बना सकता है। अब वो चाहे वो किसी आगे कार्बन के साथ बना ले या चाहे वो किसी आगे हाइड्रोजन के साथ बना ले, बनाएंगे वो तो। इसी तरह जो ये वाली आपके पास कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड बना, 4 में से 3 उसने ऑलरेडी बना दिया, वो साथ एक ही बॉन्ड और बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो अपने साथ वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पे अटैच है, डबल बॉन्ड पे है या ट्रिपल है, उस हिसाब से उसने 4 ही बोला। बाकी ये आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आंसर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen only. Hydrocarbons of course ऐसे compounds होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन whose कार्बन बॉन्ड are all single, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें तमाम के तमाम कार्बन और कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं। हाँ, कार्बन आपका सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इवन फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कैटेगरी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इस सूरत में भी आपने 4 ही पूरे करने। चाहे जो मर्जी कंपाउंड, मैं कहूँ कि कार्बन आगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ, सॉरी कार्बन, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तब भी कार्बन आगे एक अटैच होगा और ये कंपाउंड। या मैं आपको कहती हूँ कि कंपाउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ अटैच है, तब भी अब आगे इसने 4 बनाने हैं और ये 3। चाहे जो मर्जी कंपाउंड, अभी तो आप सिर्फ ये कंपाउंड को डिस्कस कर लिया हो ना, चाहे आपके जो मर्जी कंपाउंड है तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब वो सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे 4 अदर दूसरे एटम के साथ अटैच।
Saturated hydrocarbon are also called as alkane. In alkane, each carbon atom is bonded to four other carbon. अल्केन्स के अंदर हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है, नहीं न 4 से कम बना सकता है न 4 से ज्यादा बना सकता, वो 4 ही बताएगा। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड नजर आए जिसमें मैंने 4 से कम या 4 से ज्यादा बनाया है तो वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है या वो कंपाउंड ही नहीं, ना तो वो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ना 4 से कम। चाहे अगर वो साथ वाले के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो आगे सिर्फ आगे एक बॉन्ड और बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और आल्सो कॉल्ड एज अल्केन, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी बोलते हैं। इन अल्केन्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन, अल्केन्स के अंदर हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 अलग बॉन्ड बना रहा है। मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन, जो मीथेन है आपका वो भी बहुत सिंपलेस्ट अल्केन है। अदर एग्जांपल्स आर इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो दूसरे एग्जांपल्स है आप वो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ। इनका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए, CnH2n+2 आपका जनरल आ जाएगा। पहला मीथेन है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन मल्टीपल, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो आपके अनसैचुरेटेड है। इथेन है, इथीन है, इथाइन है, तो ये आपका सैचुरेटेड है और इथीन और इथाइन आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्कीन और अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास अल्कीन और अल्काइन में डिवाइडेड होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो आपका एल्कीन कहलाएगा, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, उनको हम इथीन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट हैव एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उससे हम अल्काइन, जिनमें CnH2n-2 होगा, उसका जनरल फार्मूला अल्काइन। तो हमारे पास अब हम बात करते हैं केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केमिकल्स कितने डाइवर्स हैं, उनकी कितनी वैरायटी आपके पास। तो कार्बन हैज अ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कार्बन के अपने वैलेंस शेल के अंदर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन देयरफॉर फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स विद द कार्बन एटम, इसी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन, जैसे मैंने हमने कल भी डिस्कस किया, तो चाहे वो डबल बना रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल बना रहे हैं, चाहे वो सिंगल बना रहे हैं, बॉन्ड आपकी 4 ही होनी चाहिए। अगर वो सिंगल बना रहे हैं सारे तो वो 4 अलग अलग एटम के साथ बना रहे हैं। अगर वो डबल बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी उसके पास 2 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि वो हो सकता है एक ही कार्बन के साथ बना रहे, या हो सकता है वो 2 अलग अलग एटम के साथ बना रहे। अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो भी उसके पास अब एक गुंजाइश है, एक तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड वो और बना, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे। कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एट इट्स वैलेंस शेल, कार्बन के अपने वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर द कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड विद द एटम। ये बात हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी कि एक एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको याद होनी चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करिए कि एक वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने बॉन्ड आए। लेकिन अगर हमारे पास पूरे कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, वो डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड। द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ organic compound arises from different ability to bond, carbon's ability to bond each other to form a long chain, branch chain और ring chain। कार्बन, अब कार्बन को बॉन्ड बना रहा है जब हम हाइड्रोकार्बन के बात, तो उसमें क्या है, एक कार्बन है या हाइड्रोजन है, लेकिन फिर वो इतने डाइवर्स क्यों है, क्योंकि उनके पास कार्बन की एक एबिलिटी है कि वो बहुत ही लॉन्ग चेन बना सकते, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन। इसको अगर मैं बताऊं तो ये कार्बन, यानी फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा लॉन्ग चेन बनाएंगे, यानी कार्बन अगर अटैच है तो इस तरह की बहुत लॉन्ग चेन बनाएंगे जिनमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, 500 ऑफ कार्बन, डिफरेंट कार्बन आपके पास अटैच हो। देखिए फिर ब्रांच भी हो सकती है, हो सकता है कंपाउंड इस तरह का आ जाए, इस तरह से आपके पास आ जाए, ये भी आगे 3 कार्बन के साथ अटैच हो, ये ब्रांच आ गई।
और दूसरी रिंग, रिंग का मतलब है क्लोज स्ट्रक्चर, यानी कार्बन्स ऐसे और भी ये आपस में अटैच हो जाए। ये आप देख सकते हो, ये आपका बना रहा है लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स, कि कार्बन की एक सिंपल लॉन्ग चेन बन रही है। ये आपकी ब्रांच चेन बन रही है कि कार्बन आपस में एक दूसरे से ब्रांच है, ब्रांच शाखा, जैसे हम कहते हैं कि हमारी ट्री ब्रांच है, तरह की शाखें निकल रही हैं, तो यहाँ से एक शाख निकल रही है, हो सकता है ये आगे अटैच हो, ये भी आगे अटैच हो, ये आगे दो के साथ अटैच हो, ये आगे भी कार्बन के साथ। तो ये आपकी ब्रांच कैटेगरी में आएगी, और जो ये वाली कैटेगरी है ये हमारी रिंग कैटेगरी। कार्बन, अब मैंने तो सिर्फ कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन बनाए हैं ना, आपके बॉन्ड कार्बन के चार हैं, तो इसी वजह से डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आपको मिल सकते। The chemical diversity of an organic compound arises from carbon's ability to bond to each other to form bonds. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल डाइवर्सिटी है वो आती है जब हमारे पास कार्बन की एबिलिटी है कि वो आपस में बॉन्ड बना सके, लॉन्ग चेन में, ब्रांच चेन में और रिंग्स। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ये जो कार्बन की एबिलिटी है कि वो खुद के साथ कनेक्ट, सेल्फ लिंक, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो सकती है, बहुत इजीली कनेक्ट हो सकती है, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। This self-linking ability of carbon is called catalysis. This there appears to be almost no limits the number of different structure that carbon can form. अब यहाँ पे आपको दे सकते हो कि एक, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कितने एटम्स आपके पास और बन सकते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स अभी आप उसके पास और बन सकते हैं, तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हम कार्बन के डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हम ले सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम उससे बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांच में भी आपके पास कई मेथड आप हो सकते हैं, कार्बन नंबर 2 पे आप ब्रांच बनाए, हो सकता है कार्बन नंबर 4 5 पे ब्रांच बनाए, और रिंग स्ट्रक्चर भी आपके पास आ सकते। नो अदर एलिमेंट कैन कम्पीट विद कार्बन इन दिस रिंग। किसी और एलिमेंट में, आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, कोई और एलिमेंट आपको कार्बन में इस मामले में कम्पीट नहीं कर सकता। जितनी कार्बन अब आपको डाइवर्स मॉलिक्यूल दे सकता है, कोई और एलिमेंट आपको नहीं दे सकता। सिलिकॉन्स एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन। सिलिकॉन और दूसरे एलिमेंट्स भी आपके पास हैं। सिलिकॉन के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चेन, लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकती। जैसे सिलिकॉन अगर आपके पास चेन बनाएगी तो वो बहुत कम बनाएगी, जो कि 20-30 तक आ जाएंगे। और सिलिकॉन स्ट्रक्चर, ये यहाँ का अगर उसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरह बनेगा, तो वो आपके पास आ सकता। लेकिन सिलिकॉन फ्यूल एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन। सिलिकॉन और दूसरे फ्यूल एलिमेंट्स भी चेन बना सकते हैं, बट ओनली शॉर्ट वन, लेकिन सिर्फ शॉर्ट वन। कार्बन चेन में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन चेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो वही हम बात कर रहे थे कि कार्बन एक प्रॉपर्टी देता है जिसको आप कैटलिनेशन बोलते हो, कि ये लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाएगा, और लेकिन दूसरे कंपाउंड भी इसको कम्पीट नहीं कर सकते, वो बना सकते। एक तो ये होगी। एक और भी फिनोमिना है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मैं आपको, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी लेकिन किसी और जहां से की थी। हमने कहा था जैसे आइसोमेरिज्म क्या होती है, कल हमने बात की थी कि ऐसे भी मॉलिक्यूल आपके पास होते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर। हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर तो सेम सेम तरह की चीजें होंगी, एक कार्बन होगी, दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगी, या दो कार्बन होगी, इस तरह का कोई भी फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। आई रिपीट, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये दो कार्बन है, इसके बाद 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ये मैंने कल भी आपको 3 एग्जाम्पल दी थी, लेकिन कल मैंने आइसोमेरिज्म, ये ऐसे हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया, एक इसका ये स्ट्रक्चर।
ये दो के लिहाज से आपको इस फिनोमिना को, कि जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक तो कैटिनेशन और दूसरा आइसो। इवन तो आपके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो कैटिनेशन हमने पढ़ा ना कि लॉन्ग चेन हो सकती है, बहुत बड़े कंपाउंड्स भी आपके पास हो सकती हैं, बहुत शॉर्टर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वो तो हमने एक रीजन पढ़ ली। दूसरा, इवन आप सेम चीजें ले रहे हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हो, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हो, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी ऐड कर रहे हो, लेकिन अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कंपाउंड डिफरेंट होंगे। द कंपाउंड्स, उसको इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि एक मैंने आपको कैटिनेशन की बात की, ये कार्बन की दो प्रॉपर्टीज, एक की कैटिनेशन है जिसमें कार्बन टू कार्बन, कार्बन लॉन्ग चेन कार्बन के साथ अटैच। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने डाइवर्स क्यों, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने डाइवर्स क्यों। उसकी दो रीजन, एक कैटिनेशन, दूसरा आइसोमेरिज्म। कैटिनेशन का मतलब है कि जब आपके पास लॉन्ग चेन कार्बन, कार्बन क्या करती है, बहुत आसानी से थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आपस में अटैच रहते हैं, डिफरेंट तरह से वो आपस में अटैच हो सकते हैं, वो लॉन्ग चेन बना सकते हैं, वो ब्रांच बना सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकती हैं, और बहुत ही लॉन्ग चेन, इवन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एक साथ आकर अटैच होता है। दूसरा फिनोमिना था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का फिनोमिना आपको ये कहता है कि आपका सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, इवन दो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की स्पेसिफिक आपको एग्जांपल दूं, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल 4 कार्बन, तो ये अब आपके पास 4 कार्बन इस तरह से अटैच हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन हो सकता है अब ये कार्बन, एक कार्बन बीच में ब्रांच आ जाए इस तरह से। अब ये आपने ये नहीं कहना कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक है, ये अलग अलग कंपाउंड है, इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग। अगर आप इसमें देखो तो ये आपका कार्बन नंबर 4 कार्बन और आई थिंक ये 5 और 10 आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगी। अब मुझे बताएं, ये समझ आए, ये आपके पास, ये आप, उन्होंने आपसे पूछना क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल डाइवर्सिटी बता दी है, तो आपने दोनों रीजन लिखनी है, तभी आपको दो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो दो तभी आपको मिलेंगे। एक आपका कैटिनेशन की, दूसरी आपने आइसोमेरिज्म की, और यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई है। एक ये वाली आइसोमेरिज्म की एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक और एग्जांपल आपके पास बुक में है जो कि डबल बॉन्ड। अब अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड कहीं भी तरह से प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 4 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो वो यहाँ पे भी हो सकता है और वो दरमियान में भी हो सकता है, तो है तो डबल बॉन्ड ही, लेकिन क्या है, उसकी अरेंजमेंट चेंज। ठीक है, तो इस तरह ये आइसोमेरिज्म कहलाता है कि जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो ये आपके पास दोनों रीजंस हैं आप किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइवर्सिफाई कर सकते। आप नेक्स्ट आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बहुत तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं तो आप उसे डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास बहुत डाइवर्स होते हैं तो आप उसे डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज आप उनकी बना सकते हो। सबसे पहले तो आता है ओपन चेन, जिनमें एक स्ट्रेट ओपन चेन हो, और दूसरी आपके पास आता है, यानी एक ओपन चेन आएगी, दूसरी आपके पास आएगी क्लोज चेन और साइक्लिक चेन। एक आपके पास आती है ओपन चेन, दूसरा या तो आपकी ब्रांच क्लोज चेन, यानी जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम किस तरह स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनकी चेन की वजह से। या तो चेन ओपन होगी या वो चेन क्लोज होगी, आपस में बंद हो। ये 2 कैटेगरीज आपके पास हैं। ओपन चेन का मतलब सिंपल कार्बन टू कार्बन है और वो दोनों एंड्स जो हैं कार्बन के वो आपस में अटैच,
यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 5-6 कार्बन के लेती हूँ तो ये ओपन चेन है, और अगर 6 कार्बन में मैं इन दोनों आखिरी 2 कार्बन को आपस में अटैच करूँ, यानी 6 कार्बन के अंदर ही मैं इनको आपस में अटैच कर दूं, क्लोज कर दूं, तो ये मेरे पास क्लोज चेन। आई रिपीट, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उनमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक आपके पास ओपन चेन आती है जिसमें कार्बन टू कार्बन ओपन चेन हो, आप उसको इस तरह से डिफाइन करोगे कि दोनों के जो एंड्स हैं वो फ्री हो, दोनों के जो एंड वाले कार्बन है, यानी ये वाली कार्बन भी एंड है, ये भी फ्री है, ये वाली भी फ्री है। और क्लोज चेन के अंदर वो जो कार्बन के कार्बन है वो आपस में बाउंड होते हैं, आपस में बंद होते हैं, तो उसको आप क्लोज चेन। अब ओपन चेन के अंदर भी आपके पास 2 डिफरेंट कैटेगरी, या तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी या फिर वो ब्रांच, या फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी या फिर वो ब्रांच हो। स्ट्रेट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सिंपल स्ट्रेट कार्बन कार्बन। ब्रांच का मतलब एक कार्बन है वो आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है, वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, यानी हर कार्बन की आप उसमें यहाँ से ये इस तरह का, यानी ये ब्रांच आपके इस तरह से ब्रांचेस निकलती रहेंगी एक कार्बन की, वो एक स्ट्रेट सीधे स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये आपके क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, 2 तरह से हमने क्लासिफाई किया, एक हमने ओपन चेन पर बात की, एक हमने क्लोज चेन पर बात। ओपन चेन का मतलब दोनों एंड्स फ्री होंगे, वो दोनों आपस में कंबाइन। क्लोज चेन का मतलब दोनों एंड आपस में बंद होंगे, एक सर्कल टाइप का वो बना रहे हैं, इसलिए हम इसको साइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन के अंदर आगे 2 कैटेगरीज हैं, या तो वो खुली होगी, खुली के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक तो वो स्ट्रेट होगी यानी बिल्कुल सीधी बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और ब्रांच के अंदर यानी अलग अलग कार्बन से अलग अलग ब्रांचेस आ रही। ये सारी हैं। अब आगे इनमें एग्जांपल्स हैं, आप किसी भी तरह से एग्जांपल्स इनकी कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके पास 5 का 1 2 3 4 5 ये है स्ट्रेट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यही 5 कार्बन इतनी स्ट्रेट में ना हो, ये वाली एक कार्बन इसके साथ आकर अटैच हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, और एक कार्बन बजाय उनके साथ आने के कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाए, ये वाली कैटेगरी आपके पास कहलाती है ब्रांच। कि पहले ये एक उनमें भी ब्रांचेस होंगे ना, ये एक मेन ब्रांच है और ये उनकी साइड ब्रांच। हो सकता है ये आगे फिर एक और कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये साइड में आपकी ब्रांचेस निकलती हो। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट का मतलब तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं इसी की फॉर एग्जांपल एक कार्बन यहाँ पर अटैच कर दूं जो कार्बन चेन है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर अटैच हो जाए, एक यहाँ पर आकर, ये आपका जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये ब्रांच। क्लोज में भी सब इकट्ठे होंगे लेकिन वो बंद हो। अब इसी को अगर मैं आपको क्लोज स्ट्रक्चर बनाऊं, यानी यही जो सारी है इसका अगर मैं क्लोज स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये इस तरह के एंड फ्री नहीं होंगे, बल्कि ये इस तरह से आपस में ये 5 और कार्बन आपस में बंद है। अब आप इनके जो मर्जी यहाँ से ब्रांचेस निकाल, क्लोज में इस तरह से बंद होंगे, ये आप देख रहे हो। यानी अब कोई भी कार्बन का फ्री एंड नहीं है, यहाँ पे कार्बन फ्री एंड है, चाहे ये ब्रांच, ठीक है, चाहे ये ब्रांच। इसकी मैं स्ट्रेट चेन बनाती हूँ। ये सिंपल स्ट्रेट चेन है इस कार्बन की, इस मॉलिक्यूल की सिंपल स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। नहीं, वो एंड में उन्होंने आपस में बाइंड करना है ना, ये हाइड्रोकार्बन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, तो इसलिए कार्बन की बात करती हूँ, बाकी इसके साथ जिस हिसाब से हाइड्रोजन है वो आप अटैच कर लोगे। यहाँ पर ये अंदर स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधा, कोई आसपास से ब्रांच नहीं है, कोई साइड पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो एक मेन ब्रांच थी उसकी ऑफ कोर्स जब आप ब्रांचेस होगी तो जैसे आप इमेजिन करो कि एक ट्री है तो उसमें एक मेन ब्रांच होती है और उसके साइड से ब्रांचेस निकल रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि ब्रांच तो होगी लेकिन एक मेन ब्रांच होगी और उसके साइड से बहुत सारी और ब्रांचेस निकल रही हो। उसके बाद ये क्लोज स्ट्रक्चर होगा जिनमें सारे आपस में सर्कल, आप इसको इमेजिन कर लो कि ये सर्कल होगा, जी आपका सर्कल होगा और वो सर्कल की तरह सारे कार्बन प्रेजेंट। अब बात समझ आई। अब इसी की एग्जांपल्स होगी, एग्जांपल्स आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको इजीली याद हो जाए उस हिसाब से आपने बात करें।
इसमें ये आप देखो, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्लोज चेन और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है नॉट क्लोज चेन और साइक्लिक। इन्होंने ये एग्जांपल दिया, ये देखो, ये प्रोपेन और ब्यूटेन ये स्ट्रेट चेन है, आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन ये ब्रांच चेन। यहाँ पर उन्हें स्ट्रेट चेन को बताया गया है, कंटिन्यूस चेन के यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है। देन उन्होंने क्लोज चेन के लिए सारे के सारे आपके क्लोज चेन के एग्जांपल्स है। ये बेंजीन वाली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स है, जो कि होमोसाइक्लिक नहीं सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। मैं आपको ये आपके कंपाउंड्स जितने भी ये सारे हैं ये होमोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक का मतलब ये एक जैसे एलिमेंट से बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जबकि जो ये नीचे वाले कार्बन हैं ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक और एलिमेंट आकर इंट्रोड्यूस हो। यहाँ पर आपको देखिए तो ये N आकर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर O आकर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे S के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करने हैं। ये पायरिडीन है, फ्यूरेन है और थायोसिन है। ये सिर्फ ये कंपाउंड है, बाकी जो कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्बन के कॉर्नर्स। जैसे कि हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही डाइवर्स, एक भी अगर कोई अरेंजमेंट एटम की चेंज हो जाए, कोई नया एटम आकर अटैच हो जाए तो वो एक नई कंपाउंड बना देते हैं, नया ग्रुप ऑफ कंपाउंड वो आपके पास बना देते हैं। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है? ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ, इट में बी एटम्स और इट में बी द ग्रुप ऑफ एटम्स जो उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता। ऑफ कोर्स अगर एक कंपाउंड 1000 एलिमेंट से मिलकर बना है या 100 एलिमेंट से बनकर बना है तो उसमें एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है उस कंपाउंड। बिल्कुल बहुत इसी तरह जैसे हमारे यहाँ आप कह लो कि बहुत सारी कास्ट वगैरह होती है। अगर आप इवन तो पाकिस्तान में देखें तो आपके पास लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट होती है लोगों की। हर कास्ट के हिसाब से हर फैमिली का अपना एक नेम होता है। हमारे पास इवन आज भी हर फैमिली का अपना एक नेम है और हम उसको उस फैमिली से, यानी आपकी फैमिली का हमारी फैमिली का अपना एक नेम होगा स्पेसिफिक, और हम उस फैमिली के नेम से कहा जाता है कि ये उस फैमिली का मेंबर। तो दैट्स वाई बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इसी तरह हमारे पास बहुत सारे फैमिलीज आ जाती हैं, आइडेंटिटी आ जाती है एक कंपाउंड की जो उसको आइडेंटिफाई कर रही है, जो उसको आइडेंटिफाई कर रही है। आई रिपीट कि जिस तरह अब हमारे सोसाइटीज के अंदर भी क्या होता है, एक जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हर फैमिली का अपना एक नाम होता है। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एक एटम है, एक कंपाउंड है, तो उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है कि ये इस कंपाउंड से, इस फैमिली से। हम फैमिलीज को डिस्कस करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इनमें से ये फैमिली सबसे पहले आती है। सबसे पहले जो फैमिली आपके पास आती है वो अल्केन फैमिली आती है। ये तो आप सबको पता है कि ऐसी फैमिली जिसमें तमाम के तमाम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। अल्केन फैमिली ऐसे सारे कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है होगा, हम उसको कहेंगे कि वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। आई रिपीट कि ऐसे कंपाउंड, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, एक सिंगल बॉन्ड की चेन होगी, तो हम उसे अल्केन कहेंगे। सेकेंडली हमारे पास आता है अल्कीन। अल्कीन में आपके पास डबल बॉन्ड आता है। अल्कीन में आपके पास डबल बॉन्ड आता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर उस कंपाउंड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम कहेंगे कि वो अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, ये उस कंपाउंड की आइडेंटिटी है। ठीक हो गया? हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ स्पेसिफिक एटम्स या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे होते हैं जो उस कंपाउंड को आइडेंटिटी दे रहे होते हैं, उसकी फैमिली होती है। इन सबको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम फंक्शनल ग्रुप पे बात कर रहे थे तो हमने अल्कीन पे बात की और हमने कहा कि हम ऐसे तमाम फैमिलीज, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें तमाम सिंगल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं, जिनमें सारे के सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं,
तो वो आपके पास अल्कीन होंगे। सिमिलरली हमने एक और क्लास ऑफ कंपाउंड, एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, वो हमने डबल बॉन्ड का पढ़ा। वो हमने कहा कि वो अल्कीन आता है। अल्कीन का मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो आपके पास आप जो मर्जी कंपाउंड देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। सिमिलरली हमारे पास थर्ड वाला आता है अल्काइन। थर्ड वाला आस पास है अल्काइन, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कि हमारे पास जो कार्बन टू कार्बन है उसमें एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में आपके पास एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोई भी अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर तो हम कहेंगे कि वो हमारा कंपाउंड अल्काइन से बिलोंग के बाद इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे हैं। एक आपके पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल का मतलब है ये OH ग्रुप। ये वाला अगर कंपाउंड किसी भी कार्बन के साथ अटैच है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आप ये कंपाउंड देख लो, अब वो ऑफ कोर्स की डायरेक्शन होगी, हो सकता है वो यहाँ पर अटैच हो सकता है वो दूसरी कार्बन पे अटैच हो सकता है वो तीसरी कार्बन पे अटैच हो। ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटी, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर कहीं भी आपको OH ग्रुप लगा हुआ नजर आएगा तो हम कहेंगे कि ये अल्कोहल से डिपेंड। और सिर्फ हम उसको आइडेंटिटी नहीं होती, बल्कि आगे से ऑफ कोर्स के अल्काइन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टी। तो अगर यानी फॉर एग्जांपल पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि अगर एक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम कहेंगे कि ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। और सारी अल्कोहल फैमिली की एक जैसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है कि हम उस प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। तो एक हमने पढ़ा अल्कीन, जिनमें तमाम कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड थे। कोई भी ऐसा कंपाउंड, किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहोगे कि वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर आपके पास अल्कीन आएगा तो वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आप कोई भी कंपाउंड उसके अंदर किसी भी स्टेप पे अगर आपको ये डबल बॉन्ड नजर आए तो आप कहेंगे कि ये अल्कीन है। इसी तरह आपके पास अल्काइन है। अल्काइन में आप देखोगे तो आपके पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको बताएंगे कि ये जो कंपाउंड है स्पेसिफिकली ये अल्काइन से बिलोंग कर। सेकेंडली आपके पास अल्कोहल आएंगी। आप अल्कोहल को देखोगे, अल्कोहल को देखने के बाद आप बताओगे कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो कंपाउंड उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अटैच। अल्कोहल के अंदर ये वाला कंपाउंड होगा। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपने ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है और ये कहीं भी अटैच हो सकता है, किसी भी कार्बन पे, किसी भी पोजीशन पे ये आकर अटैच हो सकता है। इसके अलावा बाकी आपके पास कार्बो अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट आपके पास और ग्रुप ऑफ कंपाउंड आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं। एक और ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या मतलब? इसमें आपके पास जो स्पेसिफिक एटम्स हैं वो इसका कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और यहाँ से एक कार्बन फ्री होगा और किसी भी तरह के कार्बन चेन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता। तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, अगर किसी एलिमेंट के अंदर आपको ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरह आपके पास केटोन है। केटोन में आप देखो तो आपके पास कार्बन है और वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन एल्डिहाइड में वो एक जगह से स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन केटोन में वो एक जगह से अटैच नहीं है बल्कि दोनों तरह से फ्री है, तो वो किसी भी तरह से आपके पास आ सकती है। ये वाला जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, अगर ये आपको कहीं पे भी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज कीटोन। इसको आप केटोन बोल। ये एल्डिहाइड और केटोन में जो आपके पास एल्डिहाइड हो
उसमें ये वाला ग्रुप ऑफ कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी अटैच, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये अब आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके 7 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। जबकि कीटोन में, जबकि आपके पास जो कीटोन आएगा उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगी। ऑफ कोर्स मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी थी कि कार्बन के 4 बॉन्ड ही होंगे, तो चाहे जो भी फंक्शनल ग्रुप आप ले रहे हो, आपने कार्बन के 4 बॉन्ड ही पूरे कर। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये आपके पास आ जाएगा, जो कि कीटोन होगा। अब दोनों साइड से जो कार्बन है, दोनों साइड से जो आपके पास कार्बन है वो फ्री होगी, यानी दोनों साइड से वो अटैच होगी। ये अभी आप सिर्फ आइडेंटिफाई करो, आप सिर्फ इसको याद करो। जब आपको भी कंपाउंड बताऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं आपको पूरा कंपाउंड दूंगी और उसमें से आपने ये ढूंढने हैं और फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से कंपाउंड है। अभी आप सिर्फ याद करो कि इसको क्या नाम देना है आप। एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपका क्या कंपाउंड होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन दूसरी साइड पे वो OH ग्रुप के साथ लाजमी अटैच होगा, और इस साइड वाला बॉन्ड जो है वो फ्री होगा, वो किसी भी तरह से कंपाउंड में प्रेजेंट। ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और वो फिर ऑलरेडी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, वो फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। ये वाला जो कंपाउंड है, हम ये आपने इन तीनों का डिफरेंस याद रखें। एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन एक साइड पे हाइड्रोजन फिक्स, दूसरे साइड पे जो जितने मर्जी कार्बन आ सकता है। कीटोन के अंदर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, बाकी उसकी दोनों साइड्स पे हैं, वो दोनों साइड्स पे आपके साथ आके कार्बन ही अटैच। कार्बोक्सिलिक के अंदर आपके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और दूसरे साइड से जो कार्बन है वो बिल्कुल फ्री है। इससे आपका एमाइन, पहले आप ईस्टर ईस्टर ग्रुप करते हैं। ईस्टर ग्रुप में क्या होना है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन होगी 93 में, आपके पास एक ऑक्सीजन होगी 93 में, एक साइड पे आपके पास कोई भी कार्बन अटैच होगी, उसे हम आर ग्रुप कहते हैं। आर ग्रुप का मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता, और दूसरे साइड पे भी आपकी कोई भी कार्बन, कितनी मर्जी कार्बन आकर अटैच हो जाएंगी, दरमियान में आपके पास ऑक्सीजन होना लाजमी। अगर मैं इसे कार्बन के साथ बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन हो, उसके बाद एक ऑक्सीजन और फिर कार्बन। अब ये कार्बन जितने मन से आगे अटैच हो, ये कार्बन जितनी दरमियान में एक ऑक्सीजन, नहीं ये ईस्टर नहीं है, सॉरी ये ईथर, ईथर और ईस्टर ग्रुप आएंगे। ये आपका ईथर ग्रुप है, जिसमें 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और इनके दरमियान एक ऑक्सीजन। नहीं, हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये कार्बन ही हो, ये सिर्फ कार्बन ही होंगे, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम पढ़ रही है, हमने सुबह हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक ये हो गया ईथर। उसके बाद आपका आता है ईस्टर। ईस्टर थोड़ा बड़ा सारा कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन है पहले तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगी, उसके बाद वो दूसरे कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो। अब ये कार्बन, यहाँ पे भी कोई कंपाउंड आ सकते हैं, ये बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड होगा ये अब आपका कहलाएगा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड में एक कार्बन, तो ईस्टर के अंदर हमारे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ दूसरे कार्बन अटैच है, ये आपके पास आ गए। सेकेंडली आपके पास आते हैं अमाइन। एमाइन में क्या होता है कि एक कार्बन एक नाइट्रोजन के साथ अटैच। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, किसी को याद है? कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। सो यहाँ पे एक कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना लिया, बाकी कार्बन 4 और बना सकता है, और जो नाइट्रोजन है वो 2 और बना सकता है। ये हमारे पास आता है एमाइन।
तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका कहलाएगा एमाइन। आप अभी सिर्फ इसको नेम याद करो, आप सिर्फ इसको ये देखो। अल्केन में कार्बन टू कार्बन सारे कार्बन कार्बन सिंगल होंगे। अल्कीन के अंदर एक डबल होगा। अल्काइन के अंदर एक ट्रिपल होगा, कोई भी ट्रिपल हो सकता है। अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप अटैच होगा। एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास साइड पे एक हाइड्रोजन अटैच होगी, यानी C डबल बॉन्ड और H हाइड्रोजन अटैच होगी। केटोन के अंदर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होगी और दोनों साइड पे वो फ्री होगी। कार्बोक्सिक के अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड और OH अटैच होगा। ईथर के अंदर दो कार्बन आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होंगे। ईस्टर के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और फिर O ऑक्सीजन आ जाएगा, और एमाइन के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम करते हैं, मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कंटेन एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अलावा भी बहुत सारी चीज है। मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इनमें से बहुत से जो कंपाउंड्स है उनको हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है कि वो आपको आगे लेट्स से वो आपको हेल्प आउट करते हैं। That is, they are essential hydrocarbons, but one or more hydrogen atoms. But instead of one or more hydrogen atom, they have an additional atom or a group of atom called function. एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होगी, उसके अलावा भी कुछ एटम्स प्रेजेंट है। वो कार्बन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी हो। इन simple molecules, the functional group is attached to an alkyl. An atom or a group of atom और वो group of atom that gives the family of organic compounds। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फैमिली बनाते हैं, इस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके केमिकल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं। हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं जो कि उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। आई रिपीट के फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम हो सकती है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो बेसिकली हेल्प आउट कर रहे हैं, जो बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि वो खुद को आइडेंटिफाई कर सके। वो बेसिकली खुद को आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफाई करने के बाद वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बना। अब आप ये कंपाउंड देखो तो ये मीथेन, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, चारों के चारों ही सिंगल। इसमें आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद इसमें आप देखो तो आपके पास क्लोराइड। अब ये तीनों कंपाउंड, हालांकि सब में कार्बन तो एक ही है, लेकिन सब में चीजें अलग अलग हैं। इसमें चारों हाइड्रोजन है, इसमें उन्होंने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया। अब ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होंगे। रिसर्च इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिसर्च। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइन अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक। हर फंक्शनल ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी फैमिली। Although there are millions of organic compounds, there are only a few functions. ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलियंस में मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बहुत ही फ्री। Each functional group determine the characteristics property of an homologous। जैसे हमने बताया कि होमोलॉगस सीरीज में हमने बात की थी कि वो रेप्लिकेटिव मैनर्स में प्रेजेंट। तो हमारे पास जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी इसी तरह से रिपीटेटिव मैनर्स में प्रेजेंट होते हैं। उनमें सिमिलैरिटी क्या होगी? इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की, इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप उनमें प्रेजेंट होगा। इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप तो उनमें लाजमी प्रेजेंट होगा। The properties of organic compounds are predominantly determined by the properties of the functional group present in the compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड ने कौन सी प्रॉपर्टीज को शो। The concept of the functional group is important in organic chemistry for 3 reasons। functional group आपके पास बहुत important है। functional groups serve as a basis for naming the organic। अगर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करना है तो फंक्शनल ग्रुप एक बेसिस के तौर पर काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप सर्व टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट क्लास। फंक्शनल ग्रुप की मदद से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लासेस में आइडेंटिफाई करोगे। All compounds with the same functional group belong to the same class। बार बार यही बात हो रही है कि अगर आप तो फंक्शनल ग्रुप आपको रिप्रेजेंट करेगा
जो फंक्शनल ग्रुप एक होगा तो वो आपसे उसकी क्लास भी एक ही हो। आल फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ केमिकल एक्टिविटी इन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हीं की वजह से केमिकल रिएक्शन। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन तब आगे जाके हम पढ़ते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप की मदद से ही होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अल्केन है, अल्कीन है, ये अल्कीन होगा, आपने ई ठीक कर लें। अल्काइन है, अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब क्लास बुक में क्या किया हुआ है, इनको अलग अलग किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे। अल्कोहल, ईथर, ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें एक एक ऑक्सीजन पे। अमाइन के अंदर नाइट्रोजन प्लस। तो हमारे पास क्या है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को डिजाइन क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और हेलोजन अटैच। कार्बन के साथ अब तो हाइड्रोजन तो होगा ना, कार्बन हाइड्रोजन तो नेसेसरी है, उसके साथ एक हेलोजन अटैच होगा। का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई हेलोजन, यानी हेलोजन आपके पास, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो आपके पास अटैच होगा। हेलो अल्कीन, अल्केन्स होगा और उसके साथ क्या अटैच है, अब आपके उसके साथ हेलो ग्रुप अटैच है। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलो अल्कीन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हेलोजन एटम। ये हेलो अल्कीन को आप किस तरह से कैरेक्टराइज करते हो, स्पेसिफाई करते हो कि इसमें हेलोजन एटम अटैच। The haloalkane is compound in which one hydrogen atom of an alkene is specified by the halogen. ये अल्केन के अंदर यानी एक मीथेन है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे हमने क्लोरीन लगा दिया, इसमें से हमने इसकी जगह पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, फिर हमने इसकी जगह पे आयोडीन लगा दिया। आपके पास इथीन होगा तो इथीन में से एक निकालेगा और वहां पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो वो आपके पास हेलोअल्कीन। अब एक हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को निकाल के कोई भी आपके पास अगर एक अल्कीन है उसमें से आप एक हेलोजन निकालोगे और हेलोजन को निकालने के बाद सॉरी हाइड्रोजन को निकालने के बाद आप वहां पे हेलोजन लेकर आओगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, हेलोअल्कीन। सेकेंड है आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन है और साथ ऑक्सीजन है। कौन सा, अल्कोहल। अल्कोहल ऐसा है जिसमें कार्बन भी अटैच है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन। सो अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ड्रॉ करती हूँ। हम अल्कोहल को स्पेसिफाई करके पढ़ रहे हैं। किस तरह से हमने स्पेसिफाई किया कि उसके अंदर एक तो कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है, ऑफ कोर्स कि इसके साथ बहुत सारे हाइड्रोजन भी अटैच होंगे जो उसकी वैलेंसी को पूरा कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा। बाकी वैलेंसी तो कार्बन की पूरी ही रहेगी। विस्कम सॉरी, ये एक ही होगा, एक भी हो सकता है तो ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आपके लेवल पे सिर्फ एक ही। अब हमें कैसे पता कि ये अल्कोहल है, इसकी वजह से ये प्रेजेंट था तो हमने इस पूरे कंपाउंड को अल्कोहल का नाम। इससे आप कोई भी कंपाउंड कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे उन्होंने 1 प्रोपेनॉल की एग्जांपल लिया और 1 ब्यूटेनॉल की एग्जांपल लिया, तो उन्होंने मेथनॉल की भी दी है और एथेनॉल। ये चार एग्जांपल्स आपके अल्कोहल से रिलेटेड है। नेक्स्ट में एग्जांपल दी फिनॉल। ये फिनॉल में भी आपके पास क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब फिनॉल का आपको पता है कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग होगा, जो स्पेसिफिकली बेंजीन रिंग का आपको पता होगा कि आपने ये बेंजीन रिंग होती है, ये कार्बन टू कार्बन डबल और इस बेंजीन रिंग के साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। इसमें भी अगर आप देखो तो ये सारे कॉर्नर्स आपके कार्बन के हैं, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। सारे कार्बन आपके सारे कॉर्नर्स आपके कार्बन के हैं, उसके साथ आपकी हाइड्रोजन अटैच है और उसके बाद आप क्या करोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो वो आपका फिनॉल बन जाएगा। उसके बाद ये ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर्स हैं। ये सारे के सारे आपके जो हमने बात कर ली थी, 1 बाय 1 इसको बुक से देख लेते हैं।
ये भी हमने फिनॉल पर बात की कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, तो हम उसको फिनॉल को आप एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज करते हो ऑपरेशन थिएटर। देन आपके पास ईथर आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट टू अल्काइल ग्रुप, जिसमें से 2 अल्काइल ग्रुप्स आपस में अटैच होंगे, सेम ऑक्सीजन के थ्रू वो आपस में अटैच होंगे, तो हम उसको ईथर कहेंगे। ये लिंकेज होना चाहिए, कार्बन उसके साथ बाद ऑक्सीजन उसके बाद कार्बन हो जाए, तो वो आपका ईथर ग्रुप कहलाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको देखो तो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। उसके साथ ये अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्पेसिफाई करो ये चीज, तो ये आपकी एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगी। एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम। और जो ये वाला है ये कीटोन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स ही आपके पास कार्बन, अगर एक साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है तो वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा, अगर दोनों साइड पे आपके पास कार्बन है तो वो आपके पास कीटोन ग्रुप होगा। उसके बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखो तो एक में ये पूरा का पूरा ग्रुप होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ईथर में आपने ये देखो ये आपका ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये आपका ईथर है। और दोनों साइड पे यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ना कुछ अटैच है और ऑक्सीजन के दूसरे साइड पे भी कोई ना कोई कार्बन अटैच है। उसके बाद एमाइड का था आपके पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद फिर NH2 आपके पास अटैच होगा और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अमाइन है, यानी मीथेन में हमने कार्बन को रिमूव करके NH2 लगा। ये सारा आपको सिर्फ तभी आएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।